रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य कथा किसको नहीं पता, जिसका उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियाँ गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी आइए आज जानते हैं। सन 1828 में वाराणसी जिले के मदेनी में मेरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसलिए घर वालों ने उसे मन्नू कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया में ने रानी लक्ष्मीबाई नाम से जाना। मन्नू अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उनके सर से माँ भागीरथी बाई का साया हट गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब पिता मेरोपंत तांबे ही थे, जिन्हें मन्नू के माता और पिता दोनों मिलकर पालना था। बिन माँ की बेटी का पालन पोषण करना आसान काम नहीं था, पर पिता मेरोपंत ने धैर्य नहीं खोया, ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। उन्होंने मन्नू को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मन्नू के हुनर को पहचान लिया था, तभी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मन्नू को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मन्नू घुड़सवारी और तलवारबाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मन्नू एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं मन्नू के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मन्नू का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मन्नू ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती गई। इसके लिए वे लड़कों के सामने मैदान में उतरने से भी नहीं कतराई। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटिया बहुत ही खास है और ये आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मन्नू के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों की उम्र में काफ़ी बड़ा फासला था। नाना साहिब मन्नू से लगभग 10 वर्ष बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच उम्र का यह अंतर नहीं आया। नाना साहिब और मन्नू के साथ एक शख्स और था जो अक्सर इन दोनों के साथ रहता था। उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से ही ये तीनों एक साथ खेलते और युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी एक साथ ही भाग लेते रहते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब अपनी आज़ादी की जंग लड़ी तब इन दोनों ने उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मन्नू बचपन से ही ये मानती थी कि वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके अंदर भी हाथी की सवारी की जिज्ञासा जागी। उन्होंने नाना को टोकते हुए कहा कि वह हाथी की सवारी करना चाहती है। इस पर नाना ने उन्हें सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मन्नू हाथी की सैर करने के योग्य नहीं है। ये बात मन्नू के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से कहा कि एक दिन उनके पास भी अपने खुद के हाथी होंगे। आगे जाकर जब वे झांसी की रानी बनी तो ये बात सच साबित हुई। मन्नू महज 13 या 14 साल की रही होगी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। उनके एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन 4 महीने की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामकरण के अगले ही दिन चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया।
लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी झांसी अंग्रेज़ों को नहीं देगी। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आई तो रानी ने गर्ज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेज़ों के आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते थे। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेज़ों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेज़ों ने ग्वालियर के किले पर भी हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को लड़ते लड़ते चारों तरफ से अंग्रेज़ों से घिर गई। वे एक नाले के पास जा पहुँची जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली ही थी और अंग्रेज़ सैकड़ों की तादाद में थे। अंग्रेज़ों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी उन्होंने उन सभी को मार गिरा दिया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनका शरीर अंग्रेज छू भी पाए। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु लक्ष्मीबाई को अपनी कुटिया तक ले आए। लक्ष्मीबाई ने साधु से विनती की उन्हें तुरंत जला दिया जाए और इस तरह 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इससे हम संघर्ष का नया अध्याय लिख सकते हैं। अगर रानी लक्ष्मीबाई और उन जैसी अन्य महिलाओं ने हमारे देश के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो शायद हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम ही होते। नमन है ऐसी महान वीरांगनाओं को। जय लक्ष्मीबाई, जय झांसी।